प्रमाण पत्र में अब एक नया मोड़ सामने आ गया है। जिन लोगों के जन्म प्रमाण पत्र महापालिका तहसीलदार ने रद्द किए, ऐसे 500 के करीब लोग गायब हो गए। उसमें से 2 दर्जन लोग हिंदुस्तान के बाहर निकल गए हैं, ऐसी जानकारी मिली है। यानी वो गायब है, यहाँ दिखाई नहीं दे रहे और कहीं मिल नहीं रहे। अब ये कौन है? ये स्लीपर सेल है, आतंकवाद से संबंधित है या बांग्लादेशी रोहिंग्या। आज 2 घंटे में इस संबंध में यहाँ पर गुनाह FIR दाखिल हो जाएगा। सर, आप कह रहे हैं कि वो लोग फरार हो गए, वो कौन हो सकते हैं? जैसे दिल्ली में ब्लास्ट हुआ और सारा ताल्लुक जो है मदरसों से जोड़ा जा रहा है, तो क्या आप उस दिशा में भी जांच होगी? तो अभी तक जो ये 500 लोगों का जो इन्वेस्टिगेशन चल रहा था, इसमें जो 2 दर्जन लोग इस प्रकार के कि जिनका कोई कागज या एप्लीकेशन नहीं, जन्म प्रमाण पत्र दे दिया, लेके गए, लेकिन उस नाम का उसका फोटो, आधार कार्ड, पता कुछ भी नहीं है। और उसमें से कुछ लोगों के पासपोर्ट भी निकले हैं। इसीलिए ये स्लीपर सेल भी हो सकते हैं, ये बाहर से आए हुए भी हो सकते हैं, या आतंकवाद से संबंधित लोग भी हो सकते हैं। इसलिए इस विषय पे आज ऐसा निर्णय हुआ कि एक अलग FIR होगी। महापालिका और तहसीलदार ये FIR 48 घंटे में दाखिल करेंगे। फिर पुलिस ने जो होमवर्क किया है उसका एग्जीक्यूशन तहसीलदार जिलाधिकारी है। सर, हे SIT मूल मुद्दा यही था कि पात्र अपात्र तो यानी लोग गुनाह दाखिल करा, जिनके पास वो कागज पत्र लेने चाहिए वो नहीं थे, ऐसे लोगों ने जन्म प्रमाण पत्र या जिनको देने का अधिकार नहीं था। तो मालेगांव में तो वैसे देखने जाए तो SIT का काम प्रशंसनीय रहा है। 3273 प्रमाण पत्र सिर्फ रद्द हुए, ऐसे नहीं, चुनाव आयोग को भी ये यादी दी गई है। आधार कार्ड में भी इनके आधार कार्ड रद्द करने की प्रक्रिया प्रारंभ कर चुके हैं। लगभग 50 से ऊपर सरकारी अधिकारियों को आरोपी बनाया, उनकी गिरफ्तारी हुई। अब ये उसका ही अगला कदम है कि इसमें से कोई आतंकवादी है क्या, कोई स्लीपर सेल है क्या, अभी उसकी जांच शुरू होगी। सर, ये बांग्लादेशी रोहिंग्या से शुरू हुआ था मामला और अभी आतंकवादियों पे आके रुक गए। अब ये जांच करना पड़ेगा कि 2 दर्जन सर्टिफिकेट ऐसे गए हैं कि जिसमें कोई कागज ही नहीं है, तहसीलदार ने ऐसे ही आदेश दे दिए है। तो वो कौन है, वो चेहरा ही पता नहीं है अभी तो। गलती तो सरकारी अधिकारी की है ना। तो 48 अधिकारियों पे कार्रवाई हुई, गिरफ्तारी हुई। राष्ट्रीय सुरक्षा के प्रश्न पे कोई समझौता नहीं होगा। दूसरी बात, जिनके रद्द हुए हैं उनके पास जन्म प्रमाण तो है नहीं, यहाँ जन्म हुआ उसका भी कागज नहीं है, उनके परिवार में से किसी एक का भी जन्म हुआ उसका भी प्रमाण पत्र नहीं है, तो है कहाँ के, वो बाद में जांच होगी। 8 से 9 महीना हो गया सर की ज्यांनी खोटे बनावट कागदपत्र देऊन किंवा बेकायदेशीररित्या जन्म प्रमाणपत्र प्राप्त केलं ते त्यांना परत दिलं पाहिजे। त्यांचे जन्म प्रमाणपत्र रद्द करण्यात आले आहे, परंतु ते यात परत देत नाही किंवा त्या पत्त्यावर पत्ता सापडत नाही किंवा व्यक्ती सापडत नाही। तर म्हणून यांना फरार घोषित करावे अशा प्रकारचं महापालिका तहसीलदार तक्रार दाखल करणार। पोलीस पुन्हा एकदा हे जे काय असेल 100, 200, 500 ज्यांचा तपास करणार। मी जे आपल्याला सांगितलं की आता इन्फॉर्मल इन्क्वायरी इन्व्हेस्टिगेशन ऑलरेडी सुरू आहेत, त्यातनं 2 डझन असे अर्ज सापडले आहेत की त्यांना शोधायचं कुठे, कारण की माणूसच नाही आहे। तुम्ही म्हटले की 500 लोक असे ज्यांनी प्रमाणपत्र जमा केलं आणि ते गायब आहेत, ते आपण कसं म्हणतो की ते गायब झाले? तहसीलदार, महापालिका आणि पोलीस
ह्याचे गेले 3 महिने पाठपुरावा करीत आहे आणि गेल्या महिन्याभरापूर्वी जे महापालिकाने 3273 रद्द केले त्यातले हे पाठ आहे. त्यांना ते सापडत नाही, पत्ता सापडत नाही, किंवा पत्ता व्यक्ती सापडत नाही आणि प्रमाणपत्र पण जमा नाही केलं त्यांनी. नाही. सर आपण म्हटलं की पासपोर्टच्या एजन्सीला आपण मागच्या महिन्यात रिपोर्ट पाठवले होते, मग ही सूक्ष्म निरीक्षण करणारी पासपोर्ट यंत्रणा आहे. आता ही जे नवीन FIR जे दाखल होणार त्यात मग तेही येणार, पासपोर्ट यंत्रणा एफ आय आर कोण सगळं देणार? येणार. एफ आय आर कोण देणार सर? फिर्यादी कोण होईल? तहसीलदार आणि महापालिका. सर अभी आप नंदुरबार जा रहे हैं, वहाँ से एक जगह आप जाने वाले हैं। हमें एक शंका है कि जैसा अल फलाह यूनिवर्सिटी, ऐसी जो अक्कल कुआ में जामिया इस्लामिया, ये जो जहाँ पर एक आदिवासी क्षेत्र में 15,000 लोग, उसमें से खाली 100-200 आदिवासी है, बाकी सब इसमें से लगभग 14,000 पश्चिम बंगाल, उत्तर प्रदेश, झारखंड, ये बांग्लादेश के बॉर्डर का देकर आए हुए मदरसा में पढ़ने वाले 14,000 लोग हैं। इसमें यह भी ध्यान में आया है कि वहाँ पर उन्होंने मेडिकल कॉलेज, इंजीनियरिंग कॉलेज, ये सब भी बनाया है, उसमें फर्जी सब कागज पत्र मिले हैं। 1,000 करोड़ का फॉरेन डोनेशन, उसमें काफ़ी बड़ा घोटाला सामने आया है। उसका FCRA लाइसेंस रद्द हुआ है। उसी संस्था की 2 और संस्था जालना में है। तो आज मैं नंदुरबार और अक्कल कुआं जाऊंगा और कल दिल्ली इसी विषय के लिए जाऊंगा। 8 से 9 महीना हो गया मालेगांव में आए, आपको कामयाबी क्यों नहीं मिली?